Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Spark Learning Academy. We are students class 9 physics, National Book Foundation, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछला चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। उसके टॉपिक्स की 1 बाय 1 डिस्कशन कर ली, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी। अब वहां से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे। चलिए तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या कहा गया है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का जो नाम है काइनेमेटिक्स इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम नोट्स देखेंगे। रेस्ट एंड मोशन वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि पिछले चैप्टर को हमने डिस्कस किया, उसकी टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि पेपर में अटेम्प्टेशन के हवाले से आपको आइडिया हो जाए कि आपने ये टॉपिक पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, किस टाइप की हेडिंग डालनी है। आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिख देना, बल्कि आपने हेडिंग्स डाल के अच्छी से अटेम्प्टेशन करके लिखना है ताकि चेकर को आपका काम पसंद आए और वो आपको अच्छे नंबर दे। उसके बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या कहा गया है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। Mechanics is a study of motion. Everywhere we look, objects are moving. We see people moving on roads, some using vehicles. Actually, everything we know is constantly in motion. सबसे पहले मैकेनिक्स जो है, टर्म मैकेनिक्स, इसका बताया जा रहा है कि मैकेनिक्स क्या है। अब ये चैप्टर है ना काइनेमेटिक्स, इसमें हमने सारा का सारा मोशन के बारे में पढ़ना है। और मैकेनिक्स जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में एक फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स भी थी, आपको याद होगा। उस मैकेनिक्स में उस ब्रांच में हम क्या पढ़ते थे, मैकेनिक्स की ब्रांच में मोशन की स्टडी, यही बताया जा रहा है। वही इसकी डेफिनेशन है कि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, यानी चीजें मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, किस तरह से मूव कर रही हैं। तो इसमें सारा का सारा हम किस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं, मोशन का सारा मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो चीजें जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को देखते हैं रोड पे तो वो मूव कर रहे हैं, या फिर व्हीकल्स मूव कर रही हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, मोशन में है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि हर चीज जो है वो क्या है, मोशन में है। कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड आवर अर्थ आर ऑलवेज मूविंग। कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यानी कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर हम बाहर निकले, हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ऑब्जेक्ट्स हैं, मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कैलिस्टियल बॉडीज इन्हें कहा जाता है, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है। यही कहा जा रहा है कि कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, मूविंग, यानी मूव कर रहे हैं। हमने छोटे लेवल पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ जो है वो मूव कर रही है और सन के गिर्द, ठीक है, और वो अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है। इसी तरह कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स वगैरह हो गए, प्लैनेट्स, बाकी वो भी क्या है, मोशन में है। Even objects that appear to be still have atoms and molecules that vibrate in continuous motion. इवन कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें ये नजर आ रहे होते हैं कि वो स्टिल है, यानी वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, वो रेस्ट में है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है। यही बात बताई जा रही है कि इवन वो वाले ऑब्जेक्ट्स भी जिसको आप समझ रहे होते हैं कि वो स्टिल हैं, वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे, उनके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं कि मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस मोशन में। अब उस बॉडी के अंदर जो कि हमें दिख रही है कि वो स्टिल है, उसके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो भी मोशन में है। और फॉर्मल स्टडी ऑफ फिजिक्स स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स, यानी हम फॉर्मल स्टडी जो है फिजिक्स की, फिजिक्स को फॉर्मली तरीके से पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स से। अब काइनेमेटिक्स का ये चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही काइनेमेटिक्स है। अब हम काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स को देखेंगे, काइनेमेटिक्स टर्म का मतलब क्या है। काइनेमेटिक्स व्हिच इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इज इट्स कॉजेस। अब ये है कि काइनेमेटिक्स जो है इसमें हम सारा का सारा मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, इसमें मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन हम इसमें कॉज को नहीं देखेंगे। कॉज मतलब क्या, कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज को, फॉर एग्जांपल
किसी बंदे को आपने धक्का दिया है तो वो आगे उसने मूव किया, अपनी जगह को चेंज किया है, तो आपने क्या है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, पुश किया या पुल किया, यानी किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो वो बॉडी मूव करती है। लेकिन हम इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स की टर्म में, काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं कि वो मोशन जो है, बॉडी मोशन किस तरीके से कर रही है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स ने एक्ट किया था तो उसने मूव किया था। हमने फोर्स को नहीं पढ़ते, हम उस कॉज को, उस वजह को नहीं पढ़ते जिसकी वजह से मोशन हुई थी, हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है काइनेमैटिक्स की। अगर काइनेमैटिक्स से आपसे पूछा जाए तो आप इसमें यही लिखेंगे कि इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। उसके बाद द टर्म काइनेमैटिक्स, अब जो काइनेमैटिक की टर्म है ना, जो इसका नेम है काइनेमैटिक्स, ये कहाँ से आया है हमारे पास, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है मोशन। क्योंकि हम इस, अब इसका मतलब ही मोशन है, तो इसका मतलब इस टर्म के अंदर हम सारी की सारी किसकी स्टडी करेंगे, मोशन की। उसके बाद इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इस यूनिट में भी हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी काइनेमैटिक्स के ऊपर। काइनेमैटिक्स इस यूनिट का नाम है। इसके अंदर हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सारा का सारा इसमें क्या पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, किसकी, ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि वो मोशन हो किस वजह से रही है, यानी उसको, उसकी कॉज को नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, बहुत ईजी सा। इसको हम इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। पहले नोट्स से हम इसको स्टडी करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपको, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से आता भी होगा। इसके नोट्स देखते हैं कि अगर ये पेपर में आ भी जाए तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से भी देख लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स, और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले तो रेस्ट एंड मोशन, इसकी डेफिनेशन देखनी है कि डेफिनेशन क्या है रेस्ट एंड मोशन की। सबसे पहले है रेस्ट की डेफिनेशन, देखते हैं कि रेस्ट क्या है। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to an observer over time. अब रेस्ट और मोशन, अगर आपसे रेस्ट की डेफिनेशन पूछी जाए ना, रेस्ट यानी, वैसे तो हमें पता होता है कि रेस्ट क्या है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जब अपनी जगह से नहीं हिल रही, वो स्टिल एक ही जगह बैठी है, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अगर आपसे फिजिक्स की टर्म में रेस्ट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहते हैं, तब जब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, यानी आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप किस में है, रेस्ट में है। यानी कोई भी चीज अगर स्टिल एक ही जगह पे पड़ी हुई है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे, वो चीज क्या है, रेस्ट में है। If it does not change its position with respect to an observer, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो बंदा दूसरा आपको देखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही जगह पे आप बैठे हुए हैं और चेयर से हिल नहीं रहे, और दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, टाइम गुजर, ओवर टाइम का मतलब है टाइम गुजरने के साथ साथ आप उधर ही बैठे हुए हैं, तो आप क्या है, रेस्ट में है। उस ऑब्जर्वर, यानी आप अपने फ्रेंड के हिसाब से आप क्या है, रेस्ट में हैं, तो वो ऑब्जर्वर होगा जो आपको देख रहा होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। फिजिक्स के टर्म में आपने इसकी यही डेफिनेशन लिखनी है अगर आपसे पूछी जाए कि रेस्ट क्या है। उसके बाद मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। बस इतनी सी इसकी डिफरेंस है और इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा, कि मोशन क्या है, जब हम कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी, जब मोशन में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यानी आप पहले अगर एक चेयर पे बैठे तो आप वहां से उठ के आपने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो आप किस में, आप मोशन में, आपने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओवर टाइम, तो आप किस में, पोजीशन, आप इसमें मोशन में है। अगर आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, आप स्टिल एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट में है। अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी तो आप किस में, मोशन में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एग्जांपल्स से एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। अगर आपसे एग्जाम कॉन्सेप्ट पेपर्स में पूछा जाए ये टॉपिक, तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जांपल के साथ। रेस्ट की क्या एग्जांपल देंगे, कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बेंच इन अ पार्क इज कंसिडरिंग एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन रिलेटिव टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय। एक बेंच जो है अगर पार्क में पड़ा हुआ है, तो आप उसको रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा उस पर्सन के हिसाब से जो उसके साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजों को आपस में इसलिए कहा गया क्योंकि पर्सन, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, पर्सन है, ठीक है, और एक बेंच पड़ा हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा ना वहां से, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, रेस्ट में है, उस पर्सन के हिसाब से जो उसके साथ खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मोशन की आप क्या एग्जांपल लिखेंगे, अ मूविंग कार इज सेड टू बी इन मोशन बिकॉज इट्स
पोजीशन चेंजेस विद टाइम रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब मूविंग कार क्या है, मोशन में होगी ना वो, क्योंकि वो मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, तो वो उसकी एग्जांपल में आ जाएगी मोशन में, कि मूविंग कार को हम मोशन में कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के हिसाब से। और स्टेशनरी ऑब्जर्वर यानी एक ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है, यानी वो ऑब्जर्वर जो है अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, एक जगह पे दे खड़े होकर या बैठ के देख रहा है उस कार को जो कि मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, वो कार क्या है, मोशन की एग्जांपल में है। उसके आगे यहाँ पे देखिए रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो है एक पर्सन बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, तो बेंच भी रेस्ट में है और वो पर्सन खुद भी क्या है, रेस्ट में, अगर वो मूव नहीं कर रहा। उसके ऑपोजिट मोशन क्या है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल पर्सन क्या है, साइकिलिंग कर रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, एक ही जगह खड़े होकर साइकिलिंग नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, तो वो क्या कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, मोशन में है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें समझने वाला क्या है कि रेस्ट एंड मोशन वैसे तो इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल भी नहीं है, बस सिंपल से इसकी डेफिनेशन याद करनी है और कोई एग्जांपल लिख देनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। अब रेस्ट एंड मोशन को हमने पढ़ लिया कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, ठीक है। रेस्ट में तब होगा ऑब्जेक्ट कोई भी जब वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और मोशन में तब होगा जब वो पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन रिलेटिव मोशन जो है वो डिफरेंट टर्म है, मोशन का कॉन्सेप्ट अलग है और रिलेटिव मोशन अलग है। रिलेटिव मोशन क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में और मोशन में सेम टाइम पे होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो रिलेटिव मोशन में है, यानी रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, तो वो क्या है, रिलेटिव मोशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि ऑब्जर्वर वो देखने वाला होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। An object may seem to be moving to one person but not moving to another। एक ही ऑब्जेक्ट, एक सेम ही ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक कार की एग्जांपल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल एक कार अगर मूव कर रही है तो वो एक पर्सन के हिसाब से मूव कर रही होगी और दूसरे पर्सन के हिसाब से मूव नहीं कर रही होगी। ये कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल से आगे समझाती हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्सन के हिसाब से मूव कर रहा होगा, दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहा होगा, यानी रेस्ट में होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रेस्ट और मोशन में है, तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन। मोशन इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू सम ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव मोशन। मोशन क्या है, हम मोशन को हमेशा इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से, यानी किसी ऑब्जर्वर को हम किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से देख रहे होते हैं और किसी रेफरेंस पॉइंट से, यानी ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करने वाले के हिसाब से कि ऑब्जर्व करने वाला क्या ऑब्जर्व कर रहा है, रेस्ट में आप हैं या मोशन में है, इस तरह से, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इसलिए वो क्या होती है, रिलेटिव मोशन। एग्जांपल देखते हैं तब आपको समझ आएगी कि रिलेटिव मोशन है क्या। Imagine you are sitting inside a moving bus and your friend is sitting next to you। यानी इमेजिन करें कि आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है आपके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, आप बस के अंदर बैठे हैं, आपके साथ वाली सीट पे आपका फ्रेंड बैठा है। टू यू, आपके लिए, योर फ्रेंड सीम्स टू बी एट रेस्ट, आपके लिए अगर आप देखें अपने फ्रेंड को तो आपका फ्रेंड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मूविंग एट द सेम स्पीड विद द बस, क्योंकि आप दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से बस के साथ, ठीक है। आपका दोस्त आपकी साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है बस के अंदर, अगर आप अपने दोस्त को देखते हैं तो आप ये कहेंगे कि मेरा दोस्त रेस्ट में है। बट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, लेकिन एक दूसरा पर्सन जो कि रोड पे खड़ा हुआ है और बस को देख रहा है, योर फ्रेंड इज इन मोशन, तो उसके लिए आपका फ्रेंड क्या है, मोशन में है, ठीक है, बिकॉज द होल बस इज मूविंग, क्योंकि होल बस क्या है, मूव कर रही है। वो पर्सन जो कि रोड पे खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है बस को, जिसके आगे से बस गुजर के जा रही है, उसके लिए आपका फ्रेंड क्या है, मोशन में है, लेकिन आपके लिए आपका फ्रेंड क्या है, रेस्ट में। आप इस तरह से देखेंगे एक ही ऑब्जेक्ट यानी एक ही आपका फ्रेंड जो है वो आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन एक दूसरे पर्सन के लिए जो कि रोड पे खड़ा हुआ है उसके लिए क्या है, मोशन में। अब एक ही ऑब्जेक्ट दो चीजें जो एट द सेम टाइम रेस्ट और मोशन में है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव मोशन। सो योर फ्रेंड इज एट रेस्ट रिलेटिव टू यू, यानी आपका फ्रेंड आपके हिसाब से रेस्ट पे है, एंड बट इन मोशन रिलेटिव टू द पर्सन ऑन द रोड, लेकिन मोशन में है उस पर्सन के हिसाब से जो कि रोड पे खड़ा होकर देख रहा है बस को, ठीक है। तो इस तरह से के एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो एट द सेम टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना, इतनी सी डेफिनेशन आपने लिखनी है कि रिलेटिव मोशन क्या है, कि जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट और मोशन में सेम टाइम पे होता है। फिर आपने एग्जांपल ये वाली दे देनी है।
उसके बाद कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है, यही बात आपने अगर एग्जांपल में देखें जो कि ऊपर हम देख के आए हैं कि आप वो जो पर्सन रोड पे खड़ा था उसकी उससे उसके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, कि आपके ऊपर, कि आप अंदर बैठे हुए थे तो आपके हिसाब से आपका फ्रेंड रेस्ट पे था, और जो बंदा बाहर खड़ा हुआ था उसके हिसाब से आपका फ्रेंड मोशन में था। तो ये किसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे है आपके साथ। जैसे जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे तो आपके हिसाब से आपका फ्रेंड क्या था, रेस्ट में था। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, और ये रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं। कोई भी दो टर्म जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट हों, जैसे कि पिछला चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया, उसमें भी हमने जो जो टर्म्स एक दूसरे से ऑपोजिट थी उनके डिफरेंस देखे, क्योंकि डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, आपसे कॉन्सेप्चुअल में पूछा जाता है, आपने 3 पॉइंट्स मस्त लिखने होते हैं। यहाँ पे रेस्ट और मोशन दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट टर्म्स हैं। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उसको समझा, तो हमें पता चला कि रेस्ट कुछ और है और मोशन कुछ और है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर एज इट इज ये टॉपिक ईजी है और आपसे एज इट इज ना पूछा जाए तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है, आपसे रिलेटिव मोशन का पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और डिफरेंस रेस्ट और मोशन का। यानी बिल्कुल भी आपने ये टॉपिक जो है बिल्कुल एज इट इज छोड़ नहीं देना, करना जरूर है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, रेस्ट एंड मोशन का आपको पता हो, ताकि आप डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस भी लिख सकें। चलिए तो डिफरेंस देखते हैं रेस्ट एंड मोशन का। रेस्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। वही बात एक डेफिनेशन वाली कि रेस्ट क्या है, जब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, और मोशन में वो तब होगा ऑब्जेक्ट जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सबसे पहले जो है आपने डेफिनेशन वाला पॉइंट लिख देना है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें रेस्ट में क्या है, जब वो पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मोशन में पोजीशन कीप्स चेंजिंग, मोशन में आपकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ही यही है कि पोजीशन रेस्ट में जो है वो सेम रहती है, जबकि मोशन में जो है वो चेंज होती रहती है। फिर आप एक एक एग्जांपल देख देंगे दोनों की। रेस्ट की एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द टेबल, यानी बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो क्या है, टेबल के हिसाब से रेस्ट में है। उसके बाद मोशन क्या है, अ कार मूविंग ऑन द रोड इज इन मोशन रिलेटिव टू अ ट्री ऑन द रोड साइड। अब कार क्या है, मूव कर रही है उस ट्री के हिसाब से जो कि रोड साइड पे खड़ा हुआ है। अब ट्री तो रेस्ट में है, लेकिन वो कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है, तो वो क्या है, मोशन में है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इजी सा, रेस्ट एंड मोशन वाला, इतना मुश्किल नहीं है रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप रेस्ट एंड मोशन की जो डिफरेंस है वो याद करें, और रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन को आपने याद करना है। अगर आपकी बुक से हम देखें तो बुक में भी यही बताया गया है। ठीक है, एक जो हाईलाइटेड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इसमें डेफिनेशन बताई गई है। अगर आपने ये डेफिनेशन करनी है तो सेम एज इट इज वैसी ही होगी, और दूसरी जो है आप, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, और रिलेटिव मोशन और डिफरेंस इन दोनों का इंपॉर्टेंट है।